नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ में मंगलवार को वाहन चालक कल्याण समिति के आह्वान पर देश भर के वाहन चालकों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। रिक्शा स्टैंड पर आयोजित धरने में चालकों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ उपेक्षा को लेकर आक्रोश जताया और सुविधा और सम्मान की मांग उठाई। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि चालक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर न तो पर्याप्त शौचालय है और न ही सुरक्षित विश्राम स्थल, जबकि रात के समय ड्राइवरों को पुलिसिया उत्पीड़न और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संगठन ने राष्ट्रीय चालक आयोग और ड्राइवर सुरक्षा बोर्ड के गठन की मांग की है। साथ ही सड़क हादसों में मृत्यु पर शहीद का दर्जा, आर्थिक सहायता, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं देने की मांग भी की गई। चेतावनी दी गई कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। मांग है कि एक राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन किया जाए और हर प्रदेश में एक राज्य कल्याण बोर्ड का गठन हो और एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित करे सरकार कि ड्राइवरों का जो जीवन है थोड़ा सुरक्षित और आसान हो। इसके बारे में काफ़ी वर्षों से केंद्र व प्रदेश सरकारों के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई आज तक सरकार की तरफ से नहीं हुई है। विवश होकर के आजमगढ़ में अनिश्चितकाल प्रदर्शन शुरू करना पड़ा और ये प्रदर्शन तब तक चलेगा कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा या उस पर तारीख नहीं मिलेगी। या तो कुछ दिन पहले हम राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी से निवेदन करके अपना मुद्दा ये राज्यसभा के अंदर उठवाए थे, पार्लियामेंट के अंदर, कि हमारे लिए सरकार कुछ अहम कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। और 3 फरवरी 2026 को राज्यसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया गया और हमको 30 मई को सांसद जी के तरफ से ये ज्ञापन मिला, लेटर मिला कि आपकी मांगने से पहले ही सरकार आपको ये व्यवस्थाएं देती है, तो आप बेवजह का जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। और जब इसकी हमने जांच पड़ताल किया तो जमीन पर कोई भी सरकार का मुद्दा या सरकार का जो योजना है वो सड़कों पर मिली नहीं। जो योजना सरकार कह रही है कि 1.5 लाख रुपया ड्राइवरों को तत्काल प्रभाव से कैशलेस में उपचार के लिए दिया जाता है। तमाम हमारे पास ऐसी घटनाओं के रिकॉर्ड हैं जिनके परिवारों को 1 रुपए भी नहीं सहयोग अनुदान मिला। 2 लाख रुपए का बीमा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से बताया जा रहा है, उसमें 2 पैसा भी किसी परिवार को नहीं मिला। यहाँ तक कि हमने कई प्रदेशों से, जैसे आंध्रा हुआ, चेन्नई हुआ, बेंगलुरु, आपका महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार जैसे प्रदेश हैं, कई प्रदेशों से जो ड्राइवरों का स्वर्गवास हुआ था एक्सीडेंट में, हमने मंगाया और उनका अंतिम संस्कार भी किया। संगठन उसमें सहयोग भी किया। आज तक सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार से ड्राइवर के, ना तो परिवार को, ना तो ड्राइवर के बच्चे को कोई सहानुभूति, कोई व्यवस्था नहीं है। और ये सरकार बेवजह का ये दम भर रही है। ये पेपर आया हुआ है हमारे पास सांसद जी का कि हमें ये सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए सड़कों पर, रोड पर नहीं है। तो क्या ये सरकार अपने वादे अपने कागजों में रखती है, भाषणों में रखती है, या जमीन पर वो उतारेगी? हमने मांग में एक ड्राइवर शहीदी सम्मान मांगा है